फ्रेंड्स, आज हम लोग महाजनपद काल के टॉप 50 PYQs का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, फिर वैशाली को शिशुनाग ने राजधानी बनाया, पुनः कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सही उत्तर है उदयन। किस शासक को सैन्य या नियमित सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार को नियमित सेना रखने वाला कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। कुनिक का अर्थ होता है पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था, इसलिए उसे कुनिक कहा जाता था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। मगध के किस शासक ने पहली बार युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया? तो सही उत्तर है अजातशत्रु। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। महाजनपद काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अवंती की उत्तरी राजधानी क्या थी? हम लोगों ने देखा कि अवंती की दो राजधानी थी, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी महेशमती थी। तो सही उत्तर है उज्जैनी। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। शिशुनाग वंश का शासक जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को एकराट की उपाधि दी गई थी?
तो महापद्मनंद को एकराट की उपाधि दी गई थी। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो झेलम नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो जीवक बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार ने जीवक को 2 जगह भेजे थे। जब चंद्रप्रद्योत पांडु रोग से प्रभावित हुए तो उनकी सेवा में भी भेजे थे और भगवान बुद्ध की सेवा में भी भेजे थे। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन धनानंद था। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की मुख्य राजधानी कौन सी थी? तो मुख्य राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो शिशुनाग ने राजधानी वैशाली लाई थी। हम लोगों ने राजधानी का क्रम देखा कि सबसे पहले राजधानी गिरिव्रज थी, उसके बाद पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा बनाई गई, फिर वैशाली शिशुनाग के द्वारा और फिर पाटलिपुत्र कालाशोक के द्वारा बनाया गया। बिंबिसार ने किस राजकुमारी से विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत की? तो कौशला देवी से भी, चेलेना से भी, क्षेमा से भी, अर्थात सही उत्तर है इनमें सभी। कौशला देवी कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। चेलेना चेटक की बेटी थी और क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो सही उत्तर है आम्भी। मगध के उत्थान के लिए कौन सा मुख्य कारण उत्तरदायी था? उपजाऊ मैदान, लोहे की खान, नदियों द्वारा सुरक्षा, ये सभी कारण थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनाड़ा और पावापुरी दोनों थी, अर्थात सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु ने किस मंत्री की सहायता से वज्जी संघ को जीता? तो वर्षकार की सहायता से वज्जी संघ को जीता। भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? तो धनानंद का था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 22। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जबकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। बिंबिसार ने अंग को जीतकर वहां का शासक किसे बनाया? तो अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। सिकंदर ने झेलम के युद्ध में किसे हराया? तो राजा पोरस को हराया। 50 MCQ को देखा जो कि महाजनपद काल से संबंधित थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।